Praise the Lord. Hallelujah. 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 आज परमेश्वर की वचन से मैं प्रचार करना चाहता हूँ। परमेश्वर की वचन से 7 anointings in the life of Jesus Christ, उस विषय के बारे में मैं अभी प्रचार करना चाहता हूँ। 7 anointings in the life of Jesus Christ, उस विषय के बारे में मैं अभी आपके बीच में प्रचार करना चाहता हूँ। संदेश के माध्यम से आप लोग को परमेश्वर आशीष प्रदान करेंगे। ध्यानपूर्वक इस अंश को सुनिए और आशीष पाइए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के जीवन में 7 anointings, इस अंश के बारे में अब मैं प्रचार कर रहा हूँ। 7 anointings in the life of Jesus Christ, इस विषय के बारे में। मेरे प्रियो, बाइबल में बार बार हम लोग को एक विषय देखने को मिलता है प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:4, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:4, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3:2, प्रकाशित वाक्य अध्याय 4:5, प्रकाशित वाक्य अध्याय 5:6। ये चारों जगह यदि आप देखेंगे प्रभु की वचन में, प्रकाशित वाक्य में, ये चारों जगह 7 स्पिरिट्स करके लिखा रहता है प्रकाशित वाक्य में। मेरे प्रियो, और बाद में आइज़ाया की पुस्तक 11:1 आयत को आप पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले पढ़ना चाहता हूँ प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:4 पढ़ना चाहता हूँ। ध्यानपूर्वक इस अंश को सुनिए आप लोग। 7 anointings in the life of Jesus Christ, उस विषय के बारे में मैं प्रचार कर रहा हूँ। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था, जो आने वाला है, उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। आमीन। 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। मेरे प्रियो, ये बार बार 7 आत्माएं 7 स्पिरिट्स वाला वचन प्रकाशित वाक्य में बार बार आता है। मेरे प्रियो, 3 अध्याय 2 आयत में, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 2 आयत, जागृत हो और उन वस्तुओं को, प्रकाशित वाक्य में पढ़ रहा हूँ, ध्यानपूर्वक इस सुनिए आप लोग। 3:2 आयत, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैं तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में प्रकाशित वाक्य मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए। तीसरी बार 7 आत्माओं का विषय में यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में हम लोग को देखने को मिलता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 1 और 2, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 का वचन 1 और 2। यहाँ पर सारदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वचन 1। यहाँ पर भी 7 आत्माएं, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं, ऐसा लिखा रहता है। मेरे प्रिय, 3rd टाइम प्रभु की वचन में 4:5 आयत में, प्रकाशित वाक्य में 3rd टाइम लिखा रहता है 4:5 में, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं, वे परमेश्वर की 7 आत्माएं। यहाँ पर 7 आत्माएं और 7 दीपक जल रहे करके उस सिंहासन के सामने करके लिखा रहता है। मेरे प्रिय, 4th टाइम प्रभु की वचन में 5:6 में, प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार लिखा रहता है, जब मैंने उस सिंहासन के और चारों प्राणियों के और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। वो उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी।
ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। मेरे प्रिय, यहाँ पर लिखा रहता है प्रभु की वचन में 7 सिंह और 7 आंखें थी। एक मेमना परमेश्वर की वचन में, यानी स्वर्गलोक में एक सिंहासन है, उस सिंहासन के सामने 4 प्राणियां हैं। उन प्राचीनों के बीच में 24 प्राचीन है, उनके बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। वध किया हुआ मेमना वो यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह के विषय में उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी, ऐसा लिखा हुआ है। वो 7 सिंह क्या है, 7 आंखें ये क्या है? मेरे प्रिय, यही अध्याय में यही पे 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है, इस प्रकार लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, 7-fold अनॉइंटिंग, प्रभु की वचन में 7 अनॉइंटिंग्स आज मैं प्रचार करने चाह रहा हूं, और 7-fold अनॉइंटिंग के बारे में मैं और बताऊंगा प्रभु की वचन में। आज मेरे प्रियो, यीशु मसीह के जीवन में 7 अनॉइंटिंग्स मैं बताने चाह रहा हूं। मेरे प्रियो, ये सब जगह 7 स्पिरिट्स, 7 आंखें, 7 सिंह, जैसा प्रभु की वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, 7 आंखें परमेश्वर के, मेरे प्रियो, अलौकिक डिवाइन विस्डम को दर्शाता है। 7 आंखें यानी जीसस क्राइस्ट, ऑल नोइंग गॉड एंड ऑल्सो ऑल नोइंग गॉड। मेरे प्रियो, विस्डम वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, ऑल विस्डम वाला परमेश्वर, पूरा ज्ञान और बुद्धि अपने पास रखने वाला परमेश्वर है, सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय, आज मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में 7 सिंह परमेश्वर का 7 अधिकारों को दर्शाता है। परमेश्वर का 7 प्रकार का अधिकार को दर्शाता है। 7 आत्माएं परमेश्वर के 7-fold मिनिस्ट्री मैनिफेस्टेशन को दर्शाता है। मेरे प्रियो, यानी परमेश्वर के 7 गुना सेवकाई इस पृथ्वी पे जो प्रभु करने चाह रहा है उसको दर्शाता है। आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और वचन पढ़कर फिर मैं संदेश को अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा। आइज़ाया के पुस्तक अध्याय 11 का मैं पढ़ना चाहता हूँ, वचन 1 पढ़ना चाहता हूँ। आइज़ाया की पुस्तक अध्याय 11 वचन 1, यहाँ पर इस प्रकार लिखा रहता है। आइज़ाया की पुस्तक अध्याय 11 का वचन 1, आप लोग जरूर इस अंश को सुनिए। 11 का वचन 1, यहाँ पर इस प्रकार लिखा रहता है आइज़ाया के पुस्तक में। मेरे प्रिय, 11 का वचन 2 पढ़ रहा हूँ। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। आमीन। इस प्रकार लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के विषय में एक भविष्यवाणी, इस भविष्यवाणी में यहोवा की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति की आत्मा, पराक्रम की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, यहोवा का भय का आत्मा यीशु के ऊपर ठहरेगा, ऐसा लिखा हुआ। यानी मेरे प्रिय, वो 7 आत्माएं यहाँ पर मैनिफेस्टेशन लिखा हुआ है प्रभु के वचन में। वो 7 आत्माएं यहाँ पर आइज़ाया के पुस्तक अध्याय 11 का वचन 2 में साफ साफ लिखा हुआ है। आज मेरे प्रिय, चलिए हम देखते हैं 7-fold अनॉइंटिंग के विषय में। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे था, मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर की ओर से 3 बार अभिषेक मिला। और मेरे प्रियो, 3 प्रकार का अभिषेक ऊपर का था और 4 प्रकार का अभिषेक इस पृथ्वी के था। यीशु मसीह को मेरे प्रियो 4 जगह अभिषेक किया गया और 3 प्रकार का अभिषेक परमेश्वर की ओर से उनको मिला था। चलिए हम देखते हैं, सबसे पहला जो अभिषेक है मेरे प्रियो, अनॉइंटिंग इन हेवन। यीशु मसीह का जो अभिषेक है, ये पृथ्वी के ऊपर आने से पहले, पृथ्वी में जन्म लेने से ही पहले वो अनॉइंटेड थे, वो अभिषिक्त थे। वो स्वर्ग में, मेरे प्रियो, 3 रेफरेंस नोट कर सकते हैं आप लोग। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 1 का 7 से 9 तक आप यहाँ पर पढ़ेंगे। ये इस प्रकार लिखा रहता है इब्रानियों की पुस्तक में। यीशु मसीह जब स्वर्ग में था, मेरे प्रियो, इस प्रकार लिखा रहता है की पुस्तक में अध्याय 1 का मैं पढ़ना चाहता हूं 7 से 9 तक। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर
तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। मेरे प्रियो, ऑयल ऑफ ग्लैडनेस ऐसा लिखा रहता है। स्वर्ग में यीशु मसीह को अभिषेक किया गया। किसके ऊपर मेरे प्रियो? ये कौन सा अभिषेक था? तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया, इस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, ये अभिषेक कौन सा अभिषेक है? यह अभिषेक एक राजा का अभिषेक है। यीशु मसीह राजाओं का राजा है। यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है। मेरे प्रियो, इसी रीति से प्रभु के वचन में भजन संहिता 45 का 7 में इसी अभिषेक के विषय में वहाँ पर भी लिखा रहता है। भजन संहिता 45 का 7th आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ प्रभु के वचन में। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। आमीन। हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह जब स्वर्ग में था, अनॉइंटेड था। मेरे प्रियो, अभिषेक किया गया था। अभिषेक पूरा की समझ को सुनिए। कुछ गंभीर विषय में आज बताने चाह रहा हूं। सबसे पहला अनॉइंटिंग मेरे प्रियो, किंग्स अनॉइंटिंग और रॉयल अनॉइंटिंग यीशु मसीह के जीवन में था। आज मेरे प्रियो, ये दोनों जगह आइज़ाया का 45 का 7 में और इब्रानियों का अध्याय 1 का 7 से 9 तक, ये दोनों जगह अभिषेक के विषय में, पुत्र के विषय में, स्वर्ग में अभिषेक करने के विषय में लिखा रहता है। ये क्यों अभिषेक किया गया? ताकि यानी इस पृथ्वी पर आने के लिए मेरे प्रियो पहले से ही यीशु मसीह को अभिषेक किया गया था। हर्ष से वो आना चाहते थे इस पृथ्वी में हमारे लिए सेवकाई करने के लिए। मेरे प्रियो, आइज़ाया के पुस्तक में 3rd टाइम प्रभु के वचन में लिखा रहता है, अध्याय 60 मैं पढ़ना चाहता हूँ वचन 1 और 2। आइज़ाया की पुस्तक, आइज़ाया की पुस्तक अध्याय 61 का 1 और 2 पढ़ना चाहता हूँ। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्र का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय यहाँ पर लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, ऐसा लिखा हुआ है।